ठीक है, फेडरल सिस्टम एक्चुअली हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, बट लेट मी जस्ट रिपीट इट बिकॉज नया चैप्टर है, नए से फिर से शुरू करते हैं बिकॉज हमने जो उतना रिकॉर्डिंग था उसको कट कर दिया है एंड एनीवेज आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, आवाज़ क्लियर नहीं होने की वजह से। सो आई विल रीस्टार्ट दिस थिंग, छोटा सा ही है, फटाफट खत्म कर लेंगे। ओके ठीक है ना? Am I not audible, guys? Why are you not answering? सुरभि? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सुरभि? सुरभि, आपको प्रीवियस लेक्चर से कोई दिक्कत है? इज एवरीथिंग वेल एंड गुड एट योर एंड? आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं? सुरभि सरकार, साउंड ब्रेक हो रहा है। साउंड का प्रॉब्लम अभी भी, ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या? सुरभि को प्रॉब्लम हो रही है और किसी को कोई दिक्कत है? नेटवर्क इशू को कुछ करना पड़ेगा ना। ओके, जिया इज ऑल्सो सेइंग नेटवर्क में दिक्कत है। सावधानी लो। PB Rock channel also has a problem with my network. अच्छा, सौरभ, अन्वेषा, आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है आवाज में? यस मैम। दिक्कत आ रही है अन्वेषा? मैम नॉर्मली चल रहा है, कभी कभी ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ मैम, सुरभि अभी तो सिंह अभी ठीक है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, इवन सुरभि सिंह अभी ठीक है। ओके, ठीक है, लेट मी स्टार्ट। हम लोग अभी फेडरल सिस्टम छोटा ही है, इसको खत्म करते हैं। आगे का नहीं लेंगे अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो। ठीक है, ठीक है ना, चलेगा? यस मैम। ओके, सो फेडरल सिस्टम हमने लिया है कनाडा से। We have brought this federal system, we have borrowed this federal system into our polity, into our constitution from Canada. Okay, इसके फीचर्स क्या होते हैं? फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए जरूरी है कि आप पहले ये समझे कि फेडरल सिस्टम क्या होती है। फेडरल सिस्टम ये होता है कि एक सेंटर या यूनियन एक लेवल पे है, उसके अलावा स्टेट एक अपनी अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है एंड देन उसके नीचे लोकल बॉडीज एक दूसरे ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर आपको दिखता है, एक सेपरेशन ऑफ पावर आपको दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एज अ फेडरल सिस्टम, जहां पे भी आपको इस तरह का डिवीजन दिखाई दे। अब ये हमने इस तरह का एरो बनाया है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच ही होगा व्हेन इट कम्स टू द डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, आई सिंपली मीन टू से कि अलग अलग डिवीजन, अलग अलग लेवल पे पावर्स अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ऑटोनॉमी रखते हुए ऑपरेट कर रहे होंगे। ठीक है, now when it comes to the features of such a federal system, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का नेचर वहां पे डुअल होगा। डुअल गवर्नमेंट मतलब एक प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ पे यूनियन पे सेंटर पे ऑपरेट कर रही है, दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल सॉरी स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, देयरफॉर आई सेड इट्स अ डुअल गवर्नमेंट। अब ये डुअल गवर्नमेंट किसको कौन सा पावर मिलेगा, सेंटर के पास कौन सा पावर होगा, स्टेट के पास कौन सा पावर होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए यू हैव टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स एंड देयरफॉर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बताता है कि
ये अलग अलग डिवीजन, सेपरेशन, सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स किसको कितना मिलेगा, दिस कम्स फ्रॉम दिस रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बदला नहीं जा सकता, जो कि थोड़ा सा इसको रिजिड बनाता है। ठीक है, so we can say we have this written constitution which is a rigid one, मतलब rigid constitution होना भी फेडरल सिस्टम का एक फीचर बन जाता है, right? Then another feature of the federal system is an independent judiciary. Independent judiciary क्यों होनी चाहिए? ऐसा समझिए इसको कि अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है तो ये अपना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए किसके पास जाएंगे, जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी अथॉरिटी के पास ये लोग जाएंगे, उस अथॉरिटी को जरूरी है इंडिपेंडेंट होना, ताकि किसी एक के फेवर में ये निर्णय ना सुनाए बल्कि एक इंडिपेंडेंट निर्णय सुना सके। इसलिए हमारे फेडरल सिस्टम का एक फीचर निकल के आता है दैट वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, देन वी हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरलिज्म या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि एट द सेंटर वी हैव पार्लियामेंट, जहां पे दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा एंड एक राज्यसभा। सिमिलरली वी हैव लेजिस्लेचर, जहां पे अगेन दो हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस एंड एक अपर हाउस, जिसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बाइकैमरलिज्म या फिर लेजिस्लेचर का बाइकैमरल नेचर। ये सिस्टम को फेडरल कैसे बनाता है? फेडरल का सीधा मतलब अभी हमने आपको बताया, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर होता है। अब इस तरह के डिवीजन के लिए भी एक अपर हाउस एंड एक लोअर हाउस की जरूरत है, बिकॉज अगर यहाँ पे मेजॉरिटी सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट तो हम कह रहे थे कि अगर ऐसा कभी होता है, जैसे कि हमने कल देखा था कि लोकसभा में कोई सिंगल पार्टी, कल हमने देखा था कि लोकसभा में या तो कोई सिंगल पार्टी भी गवर्नमेंट बना सकती है या फिर मल्टीपल पार्टीज एक कोalition बना के भी गवर्नमेंट बना सकती है ना। तो अगर ऐसा होता है कि कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेके आए और वो गवर्नमेंट बना ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी अथॉरिटी वहां पे हो जाए, मतलब इट बिकम्स अथॉरिटेरियन, मतलब द लोकसभा बिकम्स अथॉरिटेरियन इन नेचर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको जरूरी है यहाँ पे एक दूसरा हाउस भी, राज्यसभा भी होना, ताकि लोकसभा को काउंटर कर सके। काउंटर कैसे करता है? एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर कोई बिल एक्ट बनना होता है तो उसके लिए, और अगर वो बिल ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लोकसभा, तो उसके लिए जरूरी होता है राज्यसभा को भी उस बिल को अप्रूव करना। कैसे अप्रूव करते हैं? हमने देखा, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, प्रकार की मेजॉरिटीज होती है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि फेडरल सिस्टम का नेचर बाइकैमरल होने का मतलब क्या है कि कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी या फिर कोई अगर कोalition बना के भी गवर्नमेंट बनाती है तो वो अपने आप को यहाँ पे अथॉरिटेरियन ना बना ले, वो अपने आप में सार्वभौमिक या सॉवरेन ना हो जाए, उसको भी काउंटर करने के लिए जरूरी है एक दूसरा हाउस। एंड सिमिलर गोज फॉर द सिस्टम एट द स्टेट लेवल। लेजिस्लेटिव असेंबली इतनी पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जरूरी है उसको काउंटर करने के लिए काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना। तो हम देखेंगे आगे जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। कभी कभी कोई कोई स्टेट हम अपने लिए बनाते हैं, कोई कोई स्टेट नहीं भी बनाते हैं, जहां पे उनको जरूरत नहीं लगती। ठीक है, सो बाइकैमरलिज्म देयरफॉर इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट फीचर हम कह सकते हैं कि वी हैव अ सुप्रीमेसी
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी हैव सीन कि हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका नेचर रिजिड है। इस डिवीजन ऑफ पावर को इसी तरह से रहने देने के लिए, इस फेडरल सिस्टम को इसी तरह से रहने देने के लिए जरूरी है इसका रिजिड नेचर, इसका रिटन होना। उसी तरह से उसका सुप्रीम होना भी उतना ही जरूरी है। मतलब जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जो फेडरल फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको आप हिला नहीं सकते, हटा नहीं सकते, बिकॉज इट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सुप्रीम है। ठीक, ओके। नाउ फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सिमिलर एक सिस्टम हम ड्रॉ कर रहे हैं, यूनियन या फिर स्टेट एक होता है, अगले लेवल पे भी सी यूनियन या सेंटर होता है एक लेवल पे, अगले लेवल पे भी सी स्टेट्स होते हैं, और उससे अगले लेवल पे भी सी लोकल बॉडीज होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, जो हमने फेडरल में देखा था, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ये पूरा एक ही होता है। एक ही मतलब हर चीज के लिए एक ही चीज लागू हो रही है। कैसे? लेट अस टेक some examples, या फिर we can call them as features of unitary government, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि ये एक ही कैसे होता है, ये डिवीजन कैसे नहीं होता है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, बल्कि एक ही होता है। लेट मी टेक वन ऑफ द फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट एज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। हमने फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स देखे तो वहां पे देखा था कि इट हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड, जैसे अभी हमने आपको बताया, ये भी ऊपर से नीचे इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे भी सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना, या लोकल कोर्ट्स यू कैन से। तो ये एक ही सिस्टम है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये अलग अलग नहीं है। इफ यू फाइल अ केस हियर तो यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर यहाँ पे जो भी होता है उससे बाद में वो वहां जाएगा, ये मतलब एक ही सिस्टम है। ये ऐसा नहीं होता है कि इस वाले कोर्ट में आपने केस फाइल किया, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब उसी लेवल पे आगे चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर से नीचे एक होता है, दैट मीन्स इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी। और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हम कहाँ देखते हैं? हमारे पूरे के पूरे गवर्नमेंट में ये चीज लागू होती है। कोई भी चीज हो इसी तरह से इंटीग्रेटेड मैनर में चल रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो व्हेन इट कम्स टू जुडिशियरी स्पेसिफिकली। तो मतलब कहने का मतलब है कि यूनिटरी कैसे बना देती है ये गवर्नमेंट को, बिकॉज वी हैव दिस जुडिशियरी का नेचर एज एन इंटीग्रेटेड वन। इसी तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हमको कहां पे दिखाई देती है? और भी इलेक्शन में। इलेक्शन मशीनरी एक ही है, यस, ऑल इंडिया सर्विसेज एक ही है। एक ही मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है? द ऑफिसर्स गेट अपॉइंटेड बाय द सेंटर, लेकिन उनका पे कौन डिसाइड करते हैं? स्टेट्स डिसाइड कर रहे हैं। उनके कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड कर रहे हैं? स्टेट कर रहे हैं। बट उसको किसने अपॉइंट किसने किया हुआ है? सेंटर ने किया हुआ है अपॉइंट। मतलब सेंटर ने अपॉइंट करने के बावजूद भी उनका देख रेख, उनका केयर टेकिंग का काम कौन करे? केयर टेकिंग इज इन उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देना, उनकी सैलरीज डिसाइड करना, उनके पे कंडीशंस यू कैन से, और वर्किंग कंडीशंस डिसाइड करना कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये एक ही है, सेंटर और स्टेट, व्हेन इट कम्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक ही सिस्टम है। दिस इज मेकिंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, देयरफॉर इट इज एन यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब वही उसी को उल्टा कह लो कि यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसलिए हमारे पास ऑल इंडिया सर्विस है, या फिर ये सिस्टम जो है, ये पूरा जो चल रहा है, ये एक ही इंटीग्रेटेड मैनर में चल रहा है। ठीक है,
और ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को एक ही तरह से एप्लीकेबल होते हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस। कैसे? व्हेन इमरजेंसी इज अप्लाइड, imposed, तो कौन इसको इमरजेंसी लगाता कौन है? प्रेसिडेंट लगाता है। वी शैल लुक इनटू इट इन अ फर्दर डिटेल जब हम लोग प्रेसिडेंट या फिर इमरजेंसी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट नो कि इमरजेंसी को लगाने वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट है, विच इज द हेड ऑफ स्टेट। हाँ, पूरा का पूरा ऊपर से आ रहा है, बट ये इमरजेंसी लगाता कहाँ पर है? स्टेट्स में मान लो प्रेसिडेंट रूल भी से, प्रेसिडेंट रूल जब लग रहा है स्टेट्स में तो क्या होता है? तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम, चीफ मिनिस्टर, इनको हटा के इनका काम कौन देखता है? इनका कारभार कौन देखता है? एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट खुद या फिर एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो यहां पे काम देख रहा होता है। सिमिलरली वी कैन से दिस गवर्नर, ये भी तो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, और जो कि जनरली भी नॉर्मल कंडीशंस में भी, जरूरी नहीं इमरजेंसी में, बाकी कंडीशंस में भी स्टेट का काम यही देख रहा होता है। स्टेट का हेड गवर्नर होता है, जो वो प्रेसिडेंट का एजेंट होता है इन नॉर्मल टाइम्स। एंड व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी, प्रेसिडेंट खुद फिर यहाँ पे आके गवर्नर की जगह ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा जो सिस्टम है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे मतलब सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल तक, ये एक ही है, इंटीग्रेटेड, एंड देयरफॉर इट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है? और कुछ फीचर्स जो हम कह सकते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हो, दे आर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे? अभी हमने देखा कि सेंटर इंपोज करता है इमरजेंसी अगर उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है अगर स्टेट में, तब सेंटर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो सेंटर के लिए हो, चाहे स्टेट के लिए हो, चाहे उससे भी नीचे लोकल बॉडीज के लिए हो, वी आर फॉलोइंग व्हाट? अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस। मतलब दिस एंटायर सिस्टम इज अ यूनिटरी वन। सिमिलरली सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप दर्शाती है कि हम एक ही है एंटायर लेवल पे, वी आर इंडियंस एंड नॉट महाराष्ट्रियंस और त्रिपुरा, क्या व्हाटएवर, त्रिपुरियंस, है ना? ऐसा नहीं होता है। इंडियंस मतलब एक ही है। हाउ कम? यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है? देन वी सी कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है ओवर द स्टेट लिस्ट एज वेल। कब? इमरजेंसी के टाइम पे। प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट के बिल्स को वीटो कर सकता है इमरजेंसी के समय पे। प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे ऊपर है, स्टेट के बिल को भी वो वीटो कर रहा है। ये दर्शाता है कि पूरा सिस्टम जो है इट्स अ यूनिटरी वन, एक ही है। इसलिए जब भी इमरजेंसी लग रही है, इंपोज हो रही है, मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो रहा है या प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, तब स्टेट के जो बिल्स होता है वो प्रेसिडेंट
वीटो कर सकता है। स्टेट्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिबल एंटिटी। स्टेट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते, एंड दैट सारे स्टेट्स इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं फॉलो कर रहे होते। ये हम कैसे कह रहे हैं? वी सी इन राज्यसभा या इवन इन द लोकसभा, जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, जिस स्टेट का पॉपुलेशन कम है वहां से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स कम आ रहे हैं। मतलब वी डोंट हैव इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। जैसे कि हम लोग देखते हैं यूएसए में होता है, हर स्टेट के वहां पे 2-2 सीट्स होती है। 50 स्टेट्स है इनके पास और सबकी 2-2 सीट्स, टोटल 100 सीट्स आर देयर इन द सेनेट। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबको 2-2 या सबको एक इक्वल नंबर नहीं मिलता है, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये दर्शाता है कि वी आर वन यूनिटी, जिसका जितना पॉपुलेशन उसके हिसाब से उनको सीट्स मिल रही है। ओके, सो दीज आर द features of unitary government. Now lastly I wanted to talk a bit about about a few major things। आप इसको चाहे तो आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, चाहे तो शायद MCQ सॉल्विंग में भी आपको कभी काम आ जाए। We have seen this SR बोमई केस ऑफ 1994 में कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बताया गया था और फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, SR बोमई केस ये हम आपको बता चुके हैं व्हाइल स्टडिंग बेसिक स्ट्रक्चर ना। फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा SR बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। ये चीज कहां से आई है? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों बोला है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, ऐसा उनका कहना है। ओके, एंड दिस से हमारे यहाँ पे क्वासी फेडरलिज्म फॉलो होता है। Who says this? केसी वेयर। क्वासी फेडरल मतलब क्या होता है? जहां पे यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स पाया जाता है। अभी हमने देखा इंडिया का नेचर यूनिटरी भी है, उससे पहले हमने देखा इंडिया के पॉलिटी में, इंडिया की नेचर ऑफ पॉलिटी में फेडरल फीचर्स भी है। सो दिस पर्टिकुलर नेचर ऑफ हैविंग अ यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स, इसको केसी वियरे ने अ फीचर पर्टिकुलर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल कहा है। ठीक है, और ये चीज हमको कैसे पता चलती है? कैसे ये, ठीक है केसी वेरे ने तो कहा है, बट इसका और दूसरा प्रूफ क्या है, हमको कैसे पता चलता है? बिकॉज वी हैव 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में आपके पास यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, एंड कंकरेंट लिस्ट एक होती है। कंकरेंट लिस्ट मतलब जहां पे स्टेट एंड सेंटर दोनों भी मिलके अपने अपने लिए लॉज बना सकते हैं, मतलब उन सब्जेक्ट्स पे अपना रूल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो डॉक्टर अंबेडकर
he had said कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज फेडरल. ओके, व्हाई? बिकॉज इट establishes a dual polity. dual polity मतलब यही बात है, यूनिटरी भी है एंड फेडरल भी है. अंबेडकर ने कहा है कि इंडिया क्यों है फेडरल? बिकॉज इट establishes a dual polity. Right? That is all for this federal system जो हमारा कल रह गया था. I'll upload this right away और आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए. अगर कोई भी दिक्कत है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आस्क योर डाउट्स. ठीक है, ask your doubts in the comments of this video. I'm uploading it right away. I hope आपको चीजें क्लियर हुई होगी. नहीं हुई है, feel free to ask anything in the comments section, please. And please forgive me. I'm so sorry. I'm very apologetic for the network issue that you have been facing. But I ensure कि अभी तुरंत ये वीडियो अपलोड हो जाए. Okay? Thank you guys. Thank you.